मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत के बाद मथुरा में भी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मथुरा की नौझील में, जहाँ देख सकते हैं काफ़ी संख्या में किसान आना शुरू हो गया है। तैयारियां जोरों पर है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी पहुँचेंगे। किसानों का आना जाना शुरू हो गया। आप देखेंगे ये मंच में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मंच में कई नेता यहाँ पर आ चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के यहाँ नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता, इनसे बात करते हैं। जी बताइए, क्या चर्चा होगी इस पर महापंचायत में? देखिए, धन्यवाद दूंगा मैं आपके 24 न्यूज़ को। आप लोगों यथार्थ तौर पे किसी का पक्षपात लेकर के आप खबर नहीं देते हैं, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि ये जो आज आप जागरूकता देख रहे हैं, समय हमने दिया है करीब 1 बजे का, लेकिन लोग अभी आना चालू हो गए हैं। और इसमें ऐसे लोगों को बुलाया गया है जो संजीदा टाइप के लोग हैं, समझदार टाइप के लोग हैं। ऐसा नहीं कि हर आदमी से ये कह दिया गया हो कि जो आना है वो ही आए, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन का ये तरीका रहा है। और उस तरीके के ही हिसाब से माननीय राकेश टिकैत जी ने जो उस दिन भावुकता दिखाई है, वो ये संदेश दिया है सरकार को कि सरकार हमने चुनी है, सरकार से हम अपनी व्यथा को कहने के हकदार हैं। हमारी बात सरकार नहीं सुनेगी तो हम कहाँ कहने जाएंगे। इसके बावजूद उसमें चंद लोग, गलत या मानसिकता के लोग जो संगठन में किसी तरह से अंदर हो गए, या वो जो घटना हुई है 26 जनवरी की जो गणतंत्र दिवस के लिए, उसके लिए हमारे माननीय राकेश टिकैत जी भी, माननीय नरेश टिकैत जी भी, हमारा प्रदेश नेता, तो सारे लोग उस चीज़ के लिए ये कह रहे हैं। किसी जिम्मेदार मानते हो जो बवाल हुआ था वहाँ पर? जो जिम्मेदारी की बात आती है वो तो अब प्रत्यक्ष रूप से मीडिया के द्वारा भी अवगत हो गई है कि उसमें कौन लोग थे। अब तो जो लोग चिन्हांकित कर लिए गए हैं उनको निश्चित रूप से सरकार को अपने कब्जे में लेना चाहिए, हम ये कहना चाहेंगे। कल मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई थी, वहाँ कुछ फैसला नहीं लिया गया। आज यहाँ मथुरा में हो रही है, तो क्या फैसला लिया जाएगा? मुजफ्फरनगर के पंचायत का, महापंचायत का ही एक नमूना है। यहाँ पहले शिष्टाचार के व्यक्तियों को बुलाया गया है, संजीदा लोगों को बुलाया गया है, और ये निर्णय आज जो पंचायत हो रही है इसमें निर्णय लिया जाएगा। अभी कोई निर्णय की बात नहीं है, क्योंकि निर्णय मैं भले ही प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार मुझे भी अकेले को नहीं है। हमेशा हमारा एक धरातल पे एक तरीका रहता है कि हम जो भी निर्णय लेते हैं वो कमेटी के द्वारा लेते हैं। कमेटी निर्णय लेगी, कमेटी का निर्णय को मैं सुना सकता हूं, लेकिन मैं अकेले में कोई निर्णय नहीं ले सकता। तो ये आज जो पंचायत का आयोजन किया गया है, ये उस तरीके का एक आयोजन है कि माननीय राकेश टिकैत जी के जो आंखों में भावुकता में जो आंसू आए, उन्होंने ये बात कही कि मैं किसान को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वहाँ लौनी का एक विधायक जो बिल्कुल गमार किस्म का आदमी कहूँगा मैं, मीडिया ने दिखाया है, आज मैंने देखा है कि उसमें उसने लेटर लिख करके दिया है, पत्र लिख रहा है, और किसान यूनियन के हमारे नेताओं को वो ये कह रहा है कि फास्ट ट्रैक की कोर्ट चलाई जाए, कोर्ट में ये जल्दी निर्णय लिया जाए और उनको फांसी दी जाए। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहना चाहूँगा कि उस परिप्रेक्ष्य में ये पंचायत का आयोजन है। कमेटी जो निर्णय लेगी वो निर्णय माननीय राकेश टिकैत जी के साथ में होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ बिल्कुल एक शिष्टाचार में लोगों को बुलाया गया है। हम हमेशा इस बात को कहते हैं, हम कभी कानून को चैलेंज नहीं करते। हमारा ये कायदा है, कानून हमारा है, देश हमारा है, सरकार हमारी है, लेकिन सरकार को हमारी बात को सुनना ही पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूँ, जितनी बातें कही गई हैं वो सरकार हमारी बातों को माने और इसमें एक आगे कदम बढ़ाए, ये मैं कहना चाहूँगा। अब तक हमारे साथ रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष बुद्धा प्रधान, जिनका कहना है कि जब महापंचायत होगी उसमें जब फैसला जो लिया जाएगा उसी फैसले को मान्य किया जाएगा। सौरभ गौतम, मथुरा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।